नमस्कार, इंडियन इनसाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक कुथेनिया। बात करेंगे मंदसौर की, जहां सीतामऊ तहसील में सरपंच की मनमानी से ग्रामीण परेशान हैं। मामला बड़ौद पंचायत का है, जहां 4 सरकारी कुएं होने के बाद भी ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि कुएं के पानी का इस्तेमाल सरपंच और उनके रिश्तेदारों के खेतों में सिंचाई के लिए हो रहा है। ग्रामीणों के घर तक पानी पहुंचता ही नहीं। कहीं हफ्ते में एक बार तो कहीं महीने में एक बार ही पानी पहुंच रहा है। पाइपलाइन फूटने से पानी बर्बाद हो रहा है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि सरपंच गांव में रहते ही नहीं, सरपंच के भाई उनका काम संभालते हैं और सचिव पंचायत आते ही नहीं। कभी आते हैं तो कुछ ही देर के लिए। वहीं सरपंच फोन पर सभी आरोपों को नकार रहे हैं, जबकि अधिकारी जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं। यहाँ से पानी का क्या करते हैं, किधर जाता है पानी? पानी यहाँ का तो कोई खेत में मिलता है ना, कोई गांव पर मिलता है ना, गांव में नाली देते हैं ना। सरकारी कुएं में पानी पर्याप्त है, जिससे तो इसके खेत वालों को देते थे पानी, गांव में नाली देते हैं कि कुएं में पानी नहीं ऐसे करते ना। कितने सरकारी कुएं हैं गांव में? यहाँ सरकारी कुएं है कम से कम 4 कुएं हैं। पंचायत में कब आते हैं मंत्री साहब? पंचायत में तो किस दिन आते हैं किस दिन आते ही नहीं, ऐसे चलता है। और क्या गांव में जो अब हम पानी दे रहे हैं तो कोई भी हमें पैसे नहीं दे रहा है इस बात के। नहीं, लोगों का कहना है हर महीने 50 रुपए देते हैं। नहीं दे रहे सब। ये उगाई करने वाले, इनसे पूछ लो आप। बिल्कुल पैसे नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो भी मतलब बहुत कम दे रहे हैं। लोगों को इतना पानी दे रहे हैं, उसके बाद आप देख लो, अब चारों तरफ इतना पानी। हमने कुएं कितने, कम से कम 4 कुएं हमारे पास। पानी तो सप्लाई करते ही नहीं, क्योंकि पानी हमने लोगों को पीने के लिए खोद रखा, ना कि लोगों को खेत पिलाने के लिए। दे भी नहीं पा रहे आप लोगों को? हैं? किनको? लोगों को इतने तो पानी आ रहा है। बड़ौद में कहीं ना कहीं पीने के पानी की समस्या आ रही है और जनता को पानी नहीं पहुंच रहा है, तो ये बहुत ही गंभीर शिकायत है। इसके संबंध में सीओ जनपद को ताकीद किया गया है कि वो कल सुबह उस ग्रामीण क्षेत्र का विजिट करेंगे और वहां पर यदि किसी छोटी मोटी लागत से हम नल जल योजना को ठीक कर सकते हैं तो प्रयास करेंगे इसी सप्ताह उस नल जल योजना को ठीक करें और जनता तक पानी पहुँचाएँ। और यदि ऐसा मामला है कि वहाँ सचिव नहीं आते हैं तो इसकी भी जांच की जाएगी और इस पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजपाल सिंह परिहार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजपाल, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो पूरा मामला है, जहां पर ग्रामीणों के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि उनको पीने का पानी नहीं मिल रहा है, जबकि कुएं में पर्याप्त पानी है, इसके बावजूद उनको नहीं मिल रहा है, जबकि दूसरी तरफ सरपंच और उनके दोस्तों रिश्तेदारों को भरपूर पानी मिल रहा है, सिंचाई उनके खेतों में उस पानी से हो रही है। क्या कुछ पूरा मामला है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मंदसौर जिले की सीतामऊ तहसील और सीतामऊ जनपद का एक गांव है बड़ौद, जहां पर शासन द्वारा 4 कुएं दिए गए हैं और चारों कुएं में पर्याप्त पानी है। और इस पर्याप्त पानी को वो ग्रामीणों को देने के बजाय सिंचाई के लिए उपयोग कर रहे हैं। सिंचाई में उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि नल जल की जो पाइपलाइन है वो उसके वाल टूटने की वजह से डैमेज हो चुकी है और वहां से बहुत पानी बहता है, लेकिन आज दिन तक उसको सुधारा नहीं गया। सचिव महोदय जो है वो समय पर वहां पहुंचते नहीं है। यह जो गांव है मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर है और थोड़ा इंटीरियर है, इसलिए अधिकारी अधिकांश वहां पर कोई जा नहीं पाते। इसका पूरा फायदा उठाते हुए सरपंच और सचिव जो है यहाँ पर अपनी मनमानी चलाते हैं। ग्रामीणों में मात्र 1800 लोगों की आबादी यहाँ बताई जाती है, लेकिन 1800 में से लगभग 1200 परेशान हैं जिनको पानी नहीं मिल रहा है, और जिनको मिल रहा है उनको रोज मिल रहा है या फिर वैसे ही व्यर्थ बर्बाद किया जाता है। लेकिन ग्रामीणों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता। महिलाएं जो वो फूटा हुआ वाल है, वहां पर एक गड्ढा बना हुआ है, उसमें से पानी निकाल करके घर के उपयोग लेती है। कुछ महिलाएं और पुरुष जो है कुओं से टंकियों में बांध करके पानी लेकर के आते हैं, जो 1-1, 2-2 किलोमीटर से दूर से लाते हैं, जबकि शासन ने पर्याप्त व्यय करके पर्याप्त बहुत अच्छे कुएं वहां पर दिए हैं, पूरे पक्के बंधे हुए हैं और अच्छा खासा पानी है, लेकिन उनका निजी उपयोग हो रहा है, सार्वजनिक उपयोग नहीं हो पा रहा है। मैं बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए, पानी जो है वो मूलभूत आवश्यकता है लोगों के लिए। कहीं ना कहीं पानी के बिना जीवन ही व्यर्थ हो जाता है। तो लेकिन इसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि जो ग्रामीण है उनको पीने का पानी नहीं मिल रहा है। एक तरफ पानी बर्बाद हो रहा है, दूसरी तरफ सिंचाई हो रही है। तो इस पर अधिकारी कोई कुछ कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं? मैं बताना चाहूंगा कि इस पर हम जब कल जिला पंचायत सीईओ ऋषभ जी गुप्ता से मिले, उन्होंने इसको तुरंत आश्चर्य में लेते हुए तुरंत जनपद सीईओ को आदेशित किया है कि वो तुरंत जाकर के इसको देखें, और यदि ऐसा हो रहा है और सचिव वहां पहुंच नहीं रहे हैं तो उन पर
कार्रवाई की जाए और पेयजल की जो व्यवस्था है गड़बड़ाई हुई है उसको इसी सप्ताह में उन्होंने सही करने का आश्वासन दिया है। जिला पंचायत सीओ का ये आश्वासन है, लेकिन इससे निचले स्तर के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो आज दिन तक यहाँ से नदारद रहे और समस्या को जानबूझ करके ढकाने का काम किया है, न कि उसको सुलझाने का काम किया है। जी बिल्कुल राजपाल, ये जानना चाहेंगे कब से ग्रामीणों को ये समस्या आ रही है, कब से वो लगातार इस मामले की शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन जो समाधान होना चाहिए इस समस्या का वो अभी तक नहीं हो पा रहा है? मैं बताना चाहूंगा कि ग्रामीणों में 1800 की आबादी पूरे ग्रामीण क्षेत्र की है और उसमें जब हम गलियों में गए, अलग अलग घरों में और अलग अलग कस्बों में गए, कहीं पर 1 वर्ष से जल का सप्लाई नहीं हुआ है, कहीं पर 6 माह से उधर रिपेयर नहीं किया गया, कहीं पर 2 माह से नहीं हुआ है। तो पूरी अनियमितता इस पंचायत कार्यकाल में जब से ये सरपंच और सचिव यहाँ पर आए हैं तब से यहाँ की अनियमितता ऐसी ही रही है और ग्रामीणों ने इसको अपना आम जीवन बना लिया है, जीवनचर्या का विषय बना लिया कि हमें राजपाल आपको कुछ देर के लिए रोकना चाहूंगा। हमारे साथ में ग्रामीण है लाल सिंह डोडिया, वो फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। लाल सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से जो पूरा समस्या पानी को लेकर जो ग्रामीणों को आ रही है, आपसे जानना चाहेंगे कितनी समस्या यहाँ पर हो रही है, क्या इसकी मुख्य वजह अभी तक आपको लग रही है? सर मुख्य वजह ये है कि जो पाइपलाइन में कोई मिस्टेक है ये पंचायत वाले उसका ध्यान नहीं दे रहे हैं जी। और अभी सरपंच का चुनाव आने वाले थे तो वो आगे बढ़ गया, जिस कारण सरपंच तो किसी बात पे ध्यान दे नहीं रहा अभी, तो उसके 5 साल हो गए, पूरे 5 साल से हमको कोई दिक्कत नहीं आई सर। अच्छा जी। दिक्कत आई अभी साल भर से, मार्च महीने से अभी तक, ये 8 महीने हो गए, 8 महीने से इतनी परेशानी आ गई कि बिल्कुल पानी पीने का तक परेशानी है हमें। नहाने धोने का तो ठीक है पर पीने का पानी तक नहीं मिल रहा हमको। जी, आपके द्वारा शिकायत की गई, अभी तक क्या कुछ आश्वासन इस पूरे मामले में मिला? नहीं सर, अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला। कल आए थे सर, मैंने किया था शिकायत और उन्होंने बोला था आपके पास फोन आएगा, तो आपने फोन लगाया है। तो सर हम यही बताना चाहते हैं, 8 महीने से अभी तक कोई पानी की कोई समस्या नहीं। 8 महीने में सिर्फ जो नेता आया था, जो अपने कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग, उस दिन उन्होंने परेशानी देख के हमारे नल दिए थे, तो नल उसी दिन आए थे 1 दिन के लिए। 8 महीने में 1 दिन नल दे दिए थे उन्होंने हमको। सरपंच और सचिव क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? सरपंच साहब को तो हमने बोला नहीं, क्यों उनसे बोला कहाँ हो जाएगा, क्यों उनका अभी 5 साल पूरे हो गए थे, इसलिए वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो मंदसौर के हैं सरपंच साहब, और सचिव और सहायक सचिव दोनों से बोला हमने जाके पंचायत में, 1 बार छोड़ के 10 बार, तो वो बोलते हैं हाँ बस कल करवा देंगे, हाँ बस कल करवा देंगे। उस बात को कोई जान ही देते हैं ना। ज्यादा करो तो बोलते हैं कि अरे यार 1-2 आदमी पेशेंट दिया। सर अगर 1-2 आदमी पेशेंट दिया तो उनके कनेक्शन काट दो, हम सारे को क्यों परेशान कर रहे हो काटने के लिए? जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। वही हमारे साथ में प्रभुलाल राठौर फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, जो कि सरपंच हैं। प्रभुलाल जी, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से ये पूरी समस्या आ रही है, कहीं ना कहीं ये आरोप लग रहे हैं कि सुनवाई नहीं होती, ग्रामीणों को पानी नहीं मिल रहा है, और जो रिश्तेदार हैं आपके और आपके जो पहचान वाले हैं उनको भरपूर पानी मिल रहा है सिंचाई के लिए। क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? गांव में विपक्ष का माहौल चल रहा है, अभी चुनावी समय है। गांव में, मेरे गांव में पानी की कोई समस्या नहीं है। अभी आज वर्तमान में जनपद सीओ साहब आके खुद देख गए हैं। वो ये चाहते हैं, विपक्ष वाले का चुनाव नजदीक आ गए, चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो कैसे भी करके मेरे को बदनाम करना चाहते हैं। मेरे परिवार के लोग ही और गांव के कोई नहीं है। जिस तरह से हमने देखा, पूरी रिपोर्ट हमने देखी है कि कहीं ना कहीं जो ग्रामीण हैं वो परेशान हो रहे हैं, उनको पानी नहीं मिल रहा। उनकी लगातार यही शिकायत है कि वो लंबे समय से इस मामले की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन आपके द्वारा सुनवाई नहीं हो रही है। और दूसरी जगह पाइपलाइन फूटी हुई है, उसका सुधार नहीं हो रहा है, वहां पर लगातार पानी व्यर्थ जा रहा है। जो पानी पीने के लिए लोगों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। श्रीमान मेरी बात सुनिए आप जी। मेरे गांव में पानी की कोई समस्या ही नहीं है, मतलब भरपूर पानी है। लोगों को रोज 1-1.5 घंटे 2 घंटे नल चल रहे हैं, और जो बंदा शिकायत कर रहा है वो आदतन शिकायती है, और उसका काम ही यही है बस कैसे भी करके ब्लैकमेलिंग करना। कभी तो 181 शिकायत करता है, कभी कुछ करता है, लोगों को भ्रमित करता है। वो चाहता है कि मैं चुनाव लड़ूं और लोगों को गुमराह करूं। खुद आज साफ आके देखे मौके पर स्थिति वास्तविक सही है, अपनी मर्जी से सीसी तोड़ के कनेक्शन ले लेता है, उसको कुछ बोलो तो बोले ब्लैकमेलिंग करता है। ये स्थिति है वहाँ की। इस मामले में हमारे संवाददाता राजपाल जी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे जान लेते हैं। राजपाल जी, जिस तरह से सरपंच ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा मामला है ये ब्लैकमेलिंग की जा रही है, वहां पर भरपूर पानी आ रहा है, आपने मौके पर जाकर देखा होगा, सारी चीजें देखी होंगी, जो बातें सरपंच द्वारा कही जा रही हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं उससे? जी मैं, ये इनका कोई व्यक्तिगत वो हो सकता है कि इनका कोई सीएम हेल्पलाइन पे या 181 शिकायत हो, लेकिन जब हम प्रत्यक्ष रूप से वहां पहुंचे तो आप देखेंगे विजुअल में कई क्लिप हमारे पास में, जहां पर हमने कुएं से लेकर के पाइप खेत तक जाते हुए पानी पर ले गए हैं।
हमने प्रत्यक्ष रूप से हर मोहल्ले में जाकर के जो महिलाओं के पुरुषों के जो इंटरव्यू किए हैं उसमें कई बीमार लोगों तक ने ये आरोप लगाया है। दूसरा मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि सरपंच साहब जो है वर्तमान में मंदसौर में निवास रहते हैं, मतलब वो ये जो है आते हैं और वहां का मामला देख करके फिर वापस चले जाते हैं। इनका जो कहना है कि कुएं से पानी नहीं दिया जा रहा है, तो ये पूर्ण गलत है, क्योंकि कुएं से पानी दिया जा रहा है और जिसके विजुअल रिकॉर्ड हमारे पास में। दूसरी बात कि जब पाइपलाइन को फूटे हुए को 6 महीने से अधिक हो गया, जिस वाल में से पानी बहता है उसको भी इनको स्वीकार करना होगा कि हाँ, पेयजल व्यवस्था इनकी पूरी तरीके से चरमराई हुई है और वहां पर उसको सुधार करने के लिए विगत 6 माह से न सचिव ने न रोजगार सहायक ने किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है और ग्रामीण परेशान है। इस बात को तो इन्हें स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि ये प्रत्यक्ष प्रमाण है और विजुअल है। प्रभुलाल जी, हमारे संवाददाता ने जैसे बताया, उन्होंने जमीनी स्तर पर जाकर देखा है, हर एक से बात की है, वहां पर जो तस्वीर सामने आई है वो यही कहती है कि वहां पर जो पेयजल की समस्या है वो बनी हुई है। आप जो बात कह रहे हैं उसको माना नहीं जा सकता, क्योंकि पाइपलाइन फूटी हुई है, 6 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, उसमें सुधार कार्य नहीं हुआ है, ग्रामीण परेशान है। अब क्या कहेंगे इस मामले पर आप? हाँ, ये बात अभी जस्ट चुनाव नजदीक थे, अगर पाइपलाइन फटी हुई थी तो ये पक्ष और विपक्ष के सभी नेता गांव में दौरे लगे थे, अगर उनके पास शिकायत नहीं जाती। आप खुद सोचिए, अभी वर्तमान में जस्ट चुनाव निपटे हैं और सभी नेताओं का गांव में आना जाना चलता रहा होगा। 6 महीने से पाइपलाइन अगर खराब थी तो क्या लोगों की 6 महीने से शिकायत जस्ट एक बंदा आज करता है? अगर पाइपलाइन खराब थी, आपकी जिम्मेदारी नहीं बन रही थी कि वहां पर उसको सुधरवाया जाए? उसको मेरी जिम्मेदारी पूरी बनती है और मैं मान रहा हूँ, आप आके मैं आपका पूरा समर्थन करता हूँ। मेरे गांव में ऐसी कोई समस्या ही नहीं है और आप अगर बता रहे हो तो फिर मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। जनता ने हमको चुना है, उनकी समस्या हल करना मेरी जिम्मेदारी बनती है और मैं पूरा 100% जिम्मेदारी को निभाऊंगा। आप बात मान रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मेरी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन वो जिम्मेदारी निभा नहीं रहे हैं आप, क्योंकि 6 महीने से पाइपलाइन फूटी है, वो अभी तक सुधर जानी चाहिए थी। जो पानी ग्रामीणों को मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिल रहा है, उसमें भी आप अब गलती मान रहे हैं। लेकिन जो समय बीत गया, जहां लोग परेशान हुए, उसका क्या? 6 महीने से कोई पाइपलाइन नहीं फूटी हुई है, सरासर झूठ है। अगर पाइपलाइन फूटी तो आप मौके पर आइए, मुझे बताइए, मैं आपकी बात को मानूंगा। आप मेरा इंटरव्यू करिए, मेरे गांव में आइए। जी, आपके गांव में ही हमारे संवाददाता गए थे, वहां पर उन्होंने बारीकी से रिपोर्ट बनाई, हर किसी का इंटरव्यू लिया, वहां पर जो फूटी पाइपलाइन है उसको भी दिखाया उन्होंने, हर एक चीज वहां पर कही है। आप ये बात मानने को तैयार नहीं? नहीं, आपके संवाददाता गया है, सिर्फ मेरे विपक्ष वाले से मिले हैं, सिर्फ जो एक बंदा विरोध कर रहा है उससे मिले हैं, न कि कोई एक दो बंदे से मिलने नहीं गए थे हमारे संवाददाता, वहां पर पूरे गांव के लोगों से मिले, वृद्ध लोगों से मिले, जो कोई बीमार लोग थे वहां से भी उन्होंने मुलाकात की, हर किसी से मुलाकात की उन्होंने जाके। सिर्फ एक तरफा कार्रवाई, एक तरफा रिपोर्ट नहीं बनाई गई है यहाँ पर। झूठ बोल रहे हैं सर, 100% झूठ बोल रहे हैं आपके संवाददाता। अगर कोई एक बार और भेजिए, मैं निवेदन करता हूँ, मैं साथ में रह के पूरे गांव का सर्वे करवाता हूँ आगे रह के आपको। भाई साहब, हमारे संवाददाता की आपसे कोई दुश्मनी नहीं है जो वो झूठ बोलेंगे। आपने अगर वहां पर कार्रवाई की होती अभी तक, तो ये पूरा आप चर्चा नहीं कर रहे होते। वहां पर जो आपकी जिम्मेदारी थी, कहीं ना कहीं आप उसको निभाने में फेल साबित हुए हैं। अरे सर, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपके संवाददाता की मैं तारीफ कर रहा हूँ, आपने मुझे ध्यान आकर्षित कराया, लेकिन मेरे विपक्ष लोगों के साथ में लेके पूरी प्लानिंग। हमारा काम तो है, हमारे संवाददाता का काम है, हमारा काम है कि ध्यान आकर्षित कराना, लेकिन आपका काम क्या है? जो जिम्मेदार लोग हैं, जो आपकी जिम्मेदारी है, उसको निभाना आपका काम नहीं है? मेरा काम है ना, मैं कब मना कर रहा हूँ? लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहे हैं? मैं तो निभा रहा हूँ, आप आइए ना, मैं तैयार हूँ जिम्मेदारी निभाने के लिए सर। मेरा काम यही है। आपका ये काम है, आपका अगर ये काम है तो आप उसको क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों 6 महीने से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं? नहीं है ना, 6 महीने से चैलेंज कर रहा हूँ मैं आपको। आप आइए, बताइए 6 महीने से किस आप खुद गांव में नहीं रहते हैं, आपको किस तरह से पता है? आपके भाई वहां पे सरपंची का काम देखते हैं, आप मंदसौर में रहते हैं। सर, जनता पागल नहीं है कि मैं बाहर रहता हूँ उनमें वोट दे दे। वोट आपको पहले दिया गया है, सरपंच आप पहले बने, उसके कार्यकाल के बाद में आप मंदसौर में जाकर रहने लगे, वहां पर ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जब हमने ये रिपोर्ट बनाकर दिखाई है, जब आपकी गलती वहां पर सामने आ रही, तो आप हमारे संवाददाता को झूठा कह रहे हैं। नहीं आ रही है। आप केवल अच्छे शब्दों का प्रयोग करके सिर्फ ब्लैकमेलिंग कर रहे हो आप। मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात को आप स्वीकार नहीं कर रहे हो। आप आइए, मैं आपको स्वागत करता हूँ मेरे गाँव में। आप देखिए पानी की व्यवस्था क्या है, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। उसके बाद भी कोई गलती होगी तो सुधारने का। हमारे संवाददाता ने जाकर वहां पर बारीकी से एक एक चीज देखी है, उसके बाद ही हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। अगर नहीं देखी होती तो हम ये चर्चा नहीं कर रहे होते। संवाददाता से मैंने ये निवेदन करा, मैंने कहा आप जाइए और कुछ कमी और मुझे बताइए। अगर मैं राजपाल जी सीधे जो प्रभुलाल जी है, सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि एक तरफा यहाँ पर रिपोर्ट बनाई गई है, हमारे जो विरोधी हैं उनसे चर्चा करके आप आ गए हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है।
मैं आपको भी बताना चाहूंगा और सरपंच साहब को भी बताना चाहूंगा, इनके यहाँ की ग्रामीण आबादी जो है वो 1800 से कम है। और हमारे पास में विजुअलाइजेशन में और हमने जितने इंटरव्यू किए हैं वो सभी अगर ये देख लेंगे तो ये खुद जो बोल रहे हैं उनको अपने शब्द वापस लेने होंगे, क्योंकि जितने लोगों से हमने डीप बात की है, जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है वो क्या जानती है कि सरपंच का विरोध क्या होता है और पक्ष क्या होता है। जिसे पानी नहीं मिला है मतलब मैं नहीं मिला है, जिसे मिल रहा है वो कह रहा है कि हाँ मिला है। जिन लोगों को पानी मिल रहा है वो वाले इंटरव्यूज भी है, और जिन लोगों को बिल्कुल सुविधाएं नहीं मिल पा रही है वो बिल्कुल तिलमिलाए हुए हैं, तो वो तो आरोप लगाएंगे इसी। और ये जो आरोप लग रहे हैं, सरपंच साहब को प्रत्यक्ष रूप से ये मान लेना चाहिए कि हाँ वहां पर मुश्किलें हैं और वहां पर जो है जो कुछ भी है वो गलत है, उसमें सुधार लाने का इन्हें प्रयास करना चाहिए। ये एक इनकी पॉजिटिव राजनीति का पहलू भी होगा। अगर ये इस प्रकार से नकारते रहे तो शायद इस खबर को जब ये तसल्ली से बैठ करके देखेंगे तो ये खुद महसूस करेंगे कि मेरे गांव में 75% लोगों ने ये कहा है कि पानी की ये दिक्कत है, और इनके चहते इनके परिवार के सदस्यों के साथ में गांव का हर तबका ये मानने को तैयार है कि पानी की समस्या है। 6 माह से इन्होंने। राजपाल जी, आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ में जनपद पंचायत के सीईओ गोवर्धन लाल मालवीय जुड़ गए हैं। गोवर्धन लाल जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से जो पूरा समस्या यहाँ पर आ रही है, बड़ौद पंचायत की बात कर रहे हैं जहां पर 4 कुएं होने के बावजूद ग्रामीण जो हैं वो परेशान हैं पानी के लिए, उनको पीने का पानी नहीं मिल रहा है। वहां पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो सरपंच और सचिव हैं वो उनके रिश्तेदारों को वहां पर पानी मिल रहा है, खेतों की सिंचाई हो रही है, लेकिन वो परेशान हो रहे हैं। वहां पर पाइपलाइन फूटी पड़ी है, उसके बावजूद वहां पर उसका सुधार कार्य नहीं हो रहा है। मैं अभी बड़ौद पंचायत में ही था, वहां से निकला हूँ 5 मिनट पहले जी। तो ग्राउंड लेवल से आपको बता दूं कि ग्राउंड लेवल पर रिपोर्ट ये है कि पानी वहाँ एक कुआ है, इसमें पहनने लायक पानी नहीं है, और दूसरा कुएं में पानी पर्याप्त है, वहां से पाइप सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस बार बरसात कम है ये है, लेकिन जो शिकायत है कि वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, वो ऐसा कुछ है मेरे नहीं देखने में आया है कि वो दुरुपयोग होगा, वैसा नहीं है। पानी वहाँ है और ऐसा जैसे जो समस्या वो नहीं। मेरे पास कल खबर आई थी, मैं खुद ही गाँव में आया था जी। लेकिन वहां पर ग्रामीणों का लगातार ये कहना है कि हमको हफ्ते में कभी एक बार पानी मिल जाता है या कई बार महीने में पानी मिलता है, हमको कोई पानी इस तरह से जो हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। वो वार्ड कैसा है, वहाँ पाइपलाइन फूटी हुई है, तो वो 10 तारीख के बाद वो सही करवा देंगे, आचार संहिता के बाद उसको सही करवा के चालू करवा देंगे जी। लेकिन इतने लंबे समय से वहां पर पाइपलाइन फूटी है, ग्रामीणों का ये कहना है कि करीब 6 महीने हो चुके हैं वहां पर लगातार इस तरह से पाइपलाइन फूटी पड़ी है, पानी व्यर्थ हो रहा है, हमको जो पानी पीने के लिए मिलना चाहिए था वो पानी इस तरह से बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल लापरवाही है, इसमें दोषी हैं ये लोग। और यदि जानकारी पहले अपने पास मेरे पास खबर आती, आपके माध्यम से भी आती, तो इसको दुरुस्त करवा देते। और ये है कि उसमें वो जल्दी सही करवा के पानी उस मोहल्ले जो स्पेशल एक जगह बची हो उसको पानी मिलेगा, पानी पर्याप्त है, पीने की कोई दिक्कत नहीं जी। तो जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में की जाएगी? सरपंच के खिलाफ होगी। मैं अभी एक और आदमी आया, उनका वो पंचायत के जिला पंचायत सीईओ साहब को हम देंगे जी, है ना। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। राजपाल जी, जिस तरह से अभी हमारी बात हुई गोवर्धन लाल जी से, वो ये कह रहे हैं कि सीधे तौर पर ये लापरवाही है, इस पर पूरे मामले में सरपंच पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह से अगर देखा जाए 6 महीना एक बहुत लंबा वक्त होता है किसी भी समस्या को दूर करने के लिए, लेकिन 6 महीने से यहाँ पर पानी व्यर्थ हो रहा है, लेकिन किसी के ध्यान नहीं जा रहा है, यहाँ पर कोई कार्रवाई इस पर नहीं की जा रही। जी, मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा, जब हमने जिला पंचायत सीईओ ऋषभ जी गुप्ता से कल इस संबंध में इंटरव्यू किया, तब उन्होंने इस गंभीर समस्या को बिल्कुल सजगता से लेते हुए उसी समय सीईओ जनपद पंचायत सीतामऊ को आदेश किया था कि आप कल जाके स्वयं देखें। तभी वो आज वहां गए थे और उन्होंने खुद ने आपके सामने कबूला है कि ये जो है इनकी लापरवाही रही है और इन पर कार्रवाई होगी। कहीं ना कहीं सरपंच जो है अपने राजनीतिक करियर के चलते या उनके राजनीतिक उस पर कोई आंच नहीं आए, इसके लिए इस समस्या को मानने को मंजूर नहीं है। लेकिन यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है और 6 माह से यहाँ का जो हर व्यक्ति है वो पानी को ललायित होता रहा है। लेकिन इन्होंने पानी जो है अपने खेत में और अपने मिलने वालों के खेत में कृषि कार्य करने के लिए दे दिया है, लेकिन पीने के लिए जनता की बिल्कुल परवाह नहीं की है। 6 माह से टूटी पाइपलाइन को भी इन्होंने सही नहीं करवाया। मयंक जी बिल्कुल राजपाल, जिस तरह से देखा जाए 6 महीने के जो समय होता है बहुत लंबा समय है, उसमें ग्रामीण लगातार परेशान होते रहे, कई बार उनकी शिकायत भी इस पूरे मामले की गई। लेकिन क्या अधिकारियों तक ये पूरा मामला 6 महीने से पहुंचा नहीं था? अब जब जिस तरह से जनपद पंचायत सीईओ से बात की, अब वो इस मामले में कार्रवाई की बात कह रहे हैं, जिला पंचायत सीईओ है वो भी इस मामले में कार्रवाई की बात कह रहे हैं, लेकिन 6 महीने से क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही थी इस मामले में? जी, मैं बताना चाहूंगा कि 6 माह से यहाँ के ग्रामीण जो है वो तो लगातार शिकायत
करते रहे। लेकिन इस तरफ कहीं ना कहीं अभी चुनाव के चलते माना जा सकता है, या फिर ये अधिकारियों की निष्क्रियता मानी जा सकती है कि उन्होंने इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। दूसरा कारण एक ये भी रहा है कि इस गांव का जो दूरी है मुख्यालय स्तर से 35 किलोमीटर, ये रूरल एरिया में आता है जहाँ पे पक्का रोड भी नहीं है, तो उस वजह से भी अधिकारी कर्मचारी कोई देखने उधर जाते नहीं है। इस वजह से वहाँ का जो निम्न स्तर का अधिकारी कर्मचारी है वो पूरी तरीके से अपनी लापरवाही को बखूबी निभा लेता है, और इसी तरीके से 6 महीने 8 महीने जनता परेशान होती रहती है। मैं जी बिल्कुल राजपाल, जिस तरह से देखा जाए ग्रामीणों की समस्या तो हल किस तरह से होती, जब हमने सरपंच से भी बात की तो वो भी किस तरह से पूरे मामले को मानने के लिए तैयार नहीं थे। जो गड़बड़ियां हैं वहां पर उनको लेकर वो तैयार नहीं थे कि वो माने कि हाँ ये सारी चीजें हैं, इनको दुरुस्त किया जाएगा। कहीं ना कहीं वो उल्टा हमारे ऊपर, आपके ऊपर और ग्रामीणों के ऊपर सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं। जी मैं दावा करना चाहता हूं कि इस खबर को जब वो देखेंगे तो वो खुद इस चीज को स्वीकार करेंगे कि उनकी गलती है, और उनकी इतनी बड़ी गलती और लापरवाही की वजह ये रही कि वो एक लग्जरियस जीवन जीते हैं जो मंदसौर में रहते हैं, और जो ग्रामीण है वो गांव में रहता है। अब गांव में जो बीत रही है या गांव में जो घटित हो रहा है उससे वो बेखबर है। उनके भाई जो है कुछ काम संभालते हैं सरपंची का, बाकी ये मंदसौर से दूरी होने की वजह से इन्हें खुद को ये समस्याएं नहीं पता है। वो आज भी यही सोच रहे होंगे मैं जैसी पंचायत छोड़ के आया था वैसी है। जी बिल्कुल राजपाल, आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ में भारत सिंह डांगी जो कि बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हैं वो जुड़ गए फोन लाइन पर। भारत जी, आपसे जानना चाहेंगे, ग्रामीण लगातार पीने के पानी के लिए परेशान हो रहे हैं, 6 महीने से पाइपलाइन फूटी है। सरपंच से जब बात करने की कोशिश की गई तो वो सीधे तौर पर इस मामले से इनकार कर रहे हैं। उनका क्या कहना है कि ये पूरा राजनीतिक विद्वेष के कारण मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन लगातार जो 6 महीने से ग्रामीण है वो पीने के पानी के लिए तरसते जा रहे हैं। श्रीमान नमस्कार। जी नमस्कार श्रीमान। जी नमस्कार। नमस्कार। मैं निवेदन करना चाह रहा था कि अभी हमारे यहाँ विधानसभा के उपचुनाव थे जी। हम सब इनमें लग रहे थे। अब हमारे दौरे प्रत्येक गांव में 2-2, 3-3 बार हुए हैं जी, और जनता से भी सीधा संवाद प्रत्येक गांव में हुआ है। ऐसी समस्या अभी तक मेरे सामने और मेरे संज्ञान में नहीं आई थी जी। यदि आपके न्यूज चैनल के मामले से मेरे संज्ञान में अभी आई हैं तो ये कहाँ का मामला है सर? ये बड़ौद ग्राम पंचायत का मामला है, सीतामऊ तहसील के। जी बड़ौद हमारे कैंपुर के पास है बड़ौद। जी तो बिल्कुल मैं इसको कल ही आज ही दिखवाता हूँ और मैं खुद वहाँ जाता हूँ, और प्रशासन की मदद से जो भी सुविधा हमारे राजनीतिक दल और पार्टी की तरफ से पूरी सुविधा करा के और प्रशासन की मदद से वहाँ सहयोग करेंगे जनता को। जी बिल्कुल, लेकिन भरत जी, जिस तरह से देखा जाए 6 महीने से करीबन यहाँ पर ग्रामीण लगातार परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर उनको पीने का पानी नहीं मिल रहा है। एक पाइपलाइन है जो लगातार फूटी हुई है, जो पीने का पानी ग्रामीणों को मिलना चाहिए था वो व्यर्थ जा रहा है। इतने लंबा अंतराल हो गया 6 महीने का, ना किसी अधिकारी ने इस दिशा में कार्य करने की कोशिश की। सरपंच तो खैर उनका तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो मामले को मानने को ही तैयार नहीं है। जब हमने वहां पर जाकर ग्राउंड रिपोर्ट देखी, वहां पर ग्रामीणों से बात की, जब वहां पर जाके देखा कि किस तरह से पाइपलाइन फूटी पड़ी है, तब जाके हम भी इस मामले को लगातार उठा रहे हैं। लेकिन 6 महीने से किसी भी अधिकारी, किसी भी कर्मचारी ने इस दिशा में कोई कदम उठाने की जहमत तक नहीं उठाई। जी मेरा निवेदन था कि जैसे कि आपका दौरा कब हुआ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए? जी अभी कुछ दिन पहले ही हमारे संवाददाता वहां गए थे, वहां पर सारी उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट वहां पर तैयार की। मेरा निवेदन यही है कि जैसे कि आपको भी अभी तुरंत पता चला, ऐसे मुझे भी आपके माध्यम से अभी पता चला है। जनता या किसी ग्रामीण ने अगर पहले हमसे बताया होता या एक आध बार हमको आदेश किया होता तो हम इसको बीच में दिखवा लेते, मगर ऐसी शिकायत हमारे सामने अभी तक कोई आई नहीं थी। यदि इसमें प्रशासन की भी कहीं त्रुटि रही है तो मैं एज ए जनप्रतिनिधि सरपंच साहब को हम राजनीतिक दल के अध्यक्ष होने के नाते कुछ नहीं बोल सकते, मगर प्रशासन की मदद से बिल्कुल जहाँ जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई कराने का पूरा प्रयत्न करेंगे। जी बिल्कुल, चलिए शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। वही हमारे साथ में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष समृत गुर्जर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। समृत जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से जो पूरा मामला यहाँ पर निकलकर सामने आया है बड़ौद ग्राम पंचायत का, जहाँ पर ग्रामीण पीने के पानी के लिए परेशान हैं, यहाँ पर सरपंच और सचिव के रिश्तेदारों के, उनके दोस्तों के खेतों में पानी की सिंचाई हो रही है, लेकिन जो ग्रामीण है उनको पीने तक का पानी नहीं मिल पा रहा है। हेलो जी समृत जी। नमस्ते साहब। नमस्ते। क्या ये आपसे मैंने सवाल किया है कि जिस तरह से बात की जाए बड़ौद पंचायत की हम बात कर रहे हैं, जहां पर ग्रामीण है वो पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन जो सरपंच सचिव हैं उनके रिश्तेदारों के खेतों में पानी की सिंचाई हो रही है। लगातार 6 महीने से पाइपलाइन फूटी है, पानी व्यर्थ हो रहा है, लेकिन पीने को नहीं मिल पा रहा है ग्रामीणों को। क्या कहेंगे इस पर आप?
राजपाल जी, आपने जो प्रश्न कराया उसका प्रश्न का उत्तर यह है कि इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है कि सरपंच और उसके रिश्तेदार की मिली भगत से अगर जो गांव में 4 कुएं हैं उन कुओं का पानी अगर ग्रामीण और उसके रिश्तेदार अगर उस पानी का उपयोग कर रहे हैं और ग्राम की जनता, ग्रामीण क्षेत्र की जनता अगर पानी के लिए तरस रही, तो इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। इस क्षेत्र से कैबिनेट मंत्री, आज मुख्यमंत्री के बाद अगर किसी का दर्जा मिलता है तो कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डग इस क्षेत्र से विधायक मंत्री है, और उसके क्षेत्र में अगर जनता पानी के लिए तरसती है तो इससे बड़ी और शर्म की और कोई बात हो नहीं सकती है। और सरपंच मंदसौर में निवास करता है, उसे ग्रामीण क्षेत्र की जनता का से कोई लेना देना नहीं है। वहीं जब हमने सरपंच से इस मामले को लेकर बात की थी, सरपंच सीधे तौर पर इस पूरे मामले से इनकार करते हुए नजर आया। उनका कहना है कि इस तरह की कोई समस्या ही गांव में नहीं है। ये कुछ क्लिपिंग मैंने अभी देखी है ऑनलाइन आपके यूट्यूब चैनल पे, तो उसमें डायरेक्ट बताया गया कि कुएं से नली के माध्यम से, पाइप के माध्यम से खेतों में पानी जाता हुआ दिख रहा है। और ग्रामीण क्षेत्र में मेरा भी चुनाव के समय जाने का काम पड़ा है, और मेरे पास भी शिकायत आई थी, तो इसके लेकर मैं चुनाव के बाद में इसको लेकर एक आंदोलन करने वाला था। चलिए, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। और राजपाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो जिस तरह से जो पूरा मामला है मंदसौर की सीतामऊ तहसील के बड़ौत पंचायत की बात करें, जहां पर ग्रामीण लगातार परेशान हो रहे हैं। 6 महीने का समय उनको हो चुका है परेशान होते होते। पीने का पानी जो कि मूलभूत आवश्यकता है ग्रामीणों के लिए, वो उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, लगातार परेशान हो रहे हैं। अधिकारियों से जब इस पूरे मामले की शिकायत की गई तो वो फिर वही बात कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी, जल्द से जल्द जो ग्रामीण है उन तक पीने का पानी पहुंचाया जाएगा। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर कब तक ग्रामीणों तक पीने का पानी पहुंचेगा, कब तक उनकी समस्याएं दूर होंगी, या फिर एक बार फिर जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, वो फिर आश्वासन पर आश्वासन ही देते रहेंगे। फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।